नजर बिल्कुल सामने रखें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। और मैट्रिक्स में भैया आवियों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और सबसे ज्यादा गलत होने वाली चीज है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। दो आवियों के गुणनखंड मतलब गुणनखंड आवियों का ये सबसे ज्यादा गलत होता है, ठीक ना। और सबसे ज्यादा दिक्कत हमको यहीं पर होती है, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें यही बात करेंगे, इसलिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आपको एकदम धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट वाले नोट निकाल लीजिए, उसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, 3.2 को, ठीक ना। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हर वीडियो में हम लोग यही कहते हैं कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए चालू किया जाता है वीडियो को, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे है आवियों पर सक्रिय, ठीक ना, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी, वो क्या है वो समझते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है आवियों के योग, ठीक ना। पहला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, आव्यूह आव्यूह के योग, ठीक है जी। एडिशन ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है जी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। मतलब है एडिशन कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स, ठीक ना। देखिए एडिशन होने के लिए या एडिशन दो मैट्रिक्स का को एडिशन करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक ना। ये बात पहले आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमको इसमें ये ध्यान रखना है जी कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक ना, तो दोनों की जो क्या कहते हैं कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, ठीक ना। यदि दो आव्यूह आव्यूह को जोड़ना चाहते हैं तो उनकी उनकी कोटि कोटि समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है जी। कोटि में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो समान होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें अगर देखा जाए अवयवों की संख्या भी अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है जी, समान होनी चाहिए। अच्छा वैसे अगर देखा जाए भाई, अगर कोटि समान है तो अवयवों की संख्या भी क्या होगी, समान ही होगी, क्योंकि कोटि को मल्टीप्लाई करके ही हम लोग क्या लाते हैं, अवयवों की संख्या लाते हैं। जैसे देखिए समझिए, इसमें मेन यहाँ पर कोई पूछता नहीं है, ठीक ना, लेकिन नियम आपको पता होना चाहिए कि हम दो मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं। मतलब ये नियम कोई आपसे नहीं पूछेगा, इससे क्वेश्चंस आएंगे ना जी, हमें क्वेश्चन पता होगा हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, मेरी बात समझ, या क्वेश्चन का मान लीजिए दो मैट्रिक्स दिया गया है उसे हम कैसे ऐड करेंगे वो बात समझते हैं, ठीक ना। भाई धैर्य समझिए, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमको दिया है, ठीक है, a1 a2 A3 और A4 है मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या रखा है, मैथ वाले हैं कुछ कर सकते हैं। B इज इक्वल टू हमने माना, क्या माना से, B इज इक्वल टू हमने माना क्या है, B1 है, B2 है, B3 है और क्या है, B4 है, ठीक है सी। एक बात ध्यान रखिए, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो नोट आउट ये आपको करना होगा कि दोनों के ऑर्डर्स इक्वल्स होने चाहिए। अगर ऑर्डर्स में कोई दिक्कत है तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए हमको a प्लस बी करना है, ठीक है जी। अच्छा ये पॉइंट हम लोग और ध्यान रखें, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए और तीसरा संगत अवयवों को ही जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट आउट करें, एक पॉइंट अगर हम लोग नोट आउट करें, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, तो तीसरा क्या, संगत अवयवों को ही जोड़ते हैं, ठीक ना। सिर्फ संगत अवयवों को ही जोड़ेंगे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। जैसे मान संगत अवयव आप पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ भी देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी A1 A2 A3 और A4 है, ठीक है जी। और इसमें जोड़ना है किसको, B1 B2 B3 और B4 को आपको क्या करना, ऐड करना भाई। तो संगत का मतलब है कि इनका योग करना है, ठीक ना। इनका करना भैया, इनका करना है, ठीक ना। मतलब इसका पहला लेंगे तो इसका भी पहला लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसको देखें तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 और यहाँ C2 कर रहे हैं, यहाँ पर A3 क्या होगा, A3 प्लस B3 और यहाँ पर
A4 प्लस B4 होगा। ठीक है जी, मतलब संगत एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। संगत एलिमेंट्स को ऐड करना है और इनकी कोटि समान होनी चाहिए। अवयवों की संख्या कोटि समान है तो अवयवों की संख्या वैसे भी समान होगी, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आगे, अगर हम गुण की बात करें, ठीक ना, आव्यूह के योग के गुण, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ एक सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या ले, ठीक ना। तो पहले जो हमारे पास गुण है वो है क्रम विनिमय नियम, ठीक ना, क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्रम बदल जाए, मतलब कहने से मान लीजिए दो मैट्रिक्स मान लेते हैं कि हमारे पास, माना दो मैट्रिक्स हमारे पास दो आव्यूह हैं, क्या है, आव्यूह ए तथा बी है, ठीक है जी। ए तथा क्या है, बी है। तो कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी करें, चाहे इसको बी प्लस ए करें, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है साहचर्य नियम, क्या, साहचर्य नियम। अब ये नियम क्या कहता है, अगर मान लीजिए तीन मैट्रिक्स को आप जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। तो आप चले इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, फिर आप क्या करिए, चाहे आप ए प्लस बी को पहले जोड़ लीजिए फिर सी को जोड़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक ना। और अगला हमारे पास यहाँ पर तीसरा हमारे पास है वंटन नियम, ठीक ना, क्या, वंटन नियम, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है जी। एक सेकेंड, लॉ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटन क्या होता है, बंटन का मतलब ये है जी, जैसे मान लीजिए हमने हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस बी है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी के को मल्टीप्लाई करना है, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है भैया, तो सिंपल सा क्या करेंगे, के ए प्लस क्या करेंगे, के बी कर देंगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो हमारे पास के का मतलब यहाँ पे क्या होगा, के का मतलब एक स्केलर है, क्या है, एक स्केलर है। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं, अगला अगर हम पॉइंट लें तो योज्य प्रतिलोम, ठीक ना। पॉइंट हमारे पास है योज्य तत्समक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है, ठीक ना, अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स अगर ए है और इसमें हम लोग एक नल मैट्रिक्स ओ को अगर हम ऐड करें, ठीक ना, चाहे उसके पहले चाहे उसके बाद में, ठीक ना, तब भी हमारे पास क्या होता है, ए मैट्रिक्स ही मिलता है, मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम जीरो मैट्रिक्स मतलब शून्य मैट्रिक्स, ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओ का मतलब हमारे पास यहाँ पर है क्या, शून्य मैट्रिक्स, ठीक ना, शून्य आव्यूह है, ठीक है जी, शून्य आव्यूह है, ठीक है। तो शून्य आव्यूह को अगर जोड़े, मतलब चाहे आप लेफ्ट जोड़िए चाहे राइट जोड़िए, तब भी वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। और एक हमारे पास इसमें है योज्य प्रतिलोम, ठीक ना। योज्य प्रतिलोम क्या है जी, मतलब देखिए कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है और उसका प्रतिलोम मतलब इनवर्स, एडिटिव में इनवर्स जो होता है वो माइनस ए होता है, अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, एक नल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है जी। एक क्या बनेगा, एक नल मैट्रिक्स, मतलब घटा देंगे तो खाली नहीं हो जाएगा, तो जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जीरो क्यों नहीं कह रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, ये बात समझिए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी पॉइंट हम आपको बताएं, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, उसका कोई मान नहीं होता है, मतलब जो अवयव हमारे पास है उसका एक क्या है, वो एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम बनाया गया है,
उसका कोई मान नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू है। आपसे कोई पूछे अवयव का मान होता है कि नहीं, तो अवयव का कोई मान नहीं है, अवयव का अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट है, उसकी वैल्यू नहीं निकल के आती है, बात ध्यान रखिएगा। जबकि डिटरमिनेंट जब हम पढ़ेंगे, जब सारणी पढ़ेंगे, तो सारणी की वैल्यू मिलती है, लेकिन मैट्रिक्स की कोई, मतलब डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो हमारे पास ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का हमारे पास क्या मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है जी। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, क्या है? एक अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट की कोई वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये एडिटिव हमारे पास हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की, मतलब एडिशन की बात कर लिए, अब सब्ट्रैक्शन की बात अगर किया जाए, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कहना कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट की बात करें, किसकी? नंबर 2 पॉइंट अगर बात करें, 2 पॉइंट में आव्यूह 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 के घटाना का योग के घटाना, ठीक ना, या इसी को कहते हैं व्यकलन, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। मतलब घटाएंगे कैसे? तो देखो, घटाने का भी सेम नियम है, ठीक ना। यहाँ पर भी हमारे पास पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, कोटि क्या होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, ठीक ना, समान कोटि यहाँ पर समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखा जाए, अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, संख्या भी समान होनी चाहिए, ठीक ना। और तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या था, संगत अवयवों को ही क्या करना है, घटाना है, ठीक ना। यहाँ पर हम जो लिखेंगे, संगत अवयवों को ही क्या करना है, घटाना है, ठीक है जी। मतलब संगत होंगी उन्हीं घटाएंगे। जैसे कि देखिए, हमने जो बात किया, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास क्या है, A1 A2 A3, ठीक ना, B1 B2, और चाहे तो आप एक काम कर लीजिए, सब इसमें ए ले लीजिए, ठीक ना, A4 A5 और A6, ठीक है जी। और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है, उसमें हमने लिया B1 B2 और B3 लिया, B4 B5 और B6 लिया, ठीक है जी। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, 2x3 है, और ये भी क्या है, 2x3 है, ठीक ना। तो ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो जी, अगर आप यहाँ पर घटाते हो, a माइनस बी करते हो जी, तो a माइनस बी संगत को घटाना है, ठीक ना, संगत को घटाना है, ठीक है। तो A1 में से किसको आप घटाओगे, B1 को, A2 में से किसको घटाओगे, B2 को, A3 में से किसको घटाओगे, B3 को घटाओगे, और A4 में से आप B4 को घटाओगे, और यहाँ पर आप A5 में से B5 को घटाओगे, और A6 में से B6 को ही घटाओगे, ठीक ना। संगत वाले को ही भैया घटाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, संगत वाले को ही यहाँ पर आपको घटाना है, ठीक है जी। और इसमें अधिक कुछ नहीं करते, बस इतना ही, ठीक है जी। अगले अगर हम बात करें यहाँ पर अदिश, ठीक ना, देखिए अगर तीसरा पॉइंट हम बात करें तो ठीक है, अदिश गुणन, ठीक ना, अदिश अदिश गुणन, ठीक ना, अदिश गुणन, ठीक ना, स्केलर 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 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, मतलब अदिश गुणनखंड, ठीक ना। इसका भी अच्छा खासा रोल है। अच्छा खासा रोल क्या होता है, ठीक है, देखिए हम आपको समझाते हैं ना। जब किसी भी मैट्रिक्स से, जब किसी स्केलर मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मैट्रिक्स के हर एक अवयव में क्या होता है, उसका गुणा होता है, ठीक ना। लिख सकते हैं, जब जब किसी जब जब किसी जब किसी आव्यूह में किसी किसी अदिश से गुणा किया, ये सब लिखिएगा, किया जाता है, तो आव्यूह आव्यूह के प्रत्येक आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस अदिश अदिश
का गुणा होता है। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है, अगर a इज इक्वल टू, मान लीजिए भैया हमारे पास a1 a2 और a3 और यहाँ पर a4 है, अगर मान लीजिए हमने के एक हमने अदिश लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो बनेगा के a1 बनेगा भैया, के a2 बनेगा, के a3 बनेगा और के a4 बनेगा। ठीक ना, मतलब हर नंबर हर अवयव में क्या होगा, वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब के जो नंबर हमने, के का मतलब यहाँ पर क्या है, कि कांस्टेंट है, कि क्या है, कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट है, नियतांक है। मतलब के इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 1000, 10,000, जो 100, जो भी आप लिखना है, पाई हो सकता है, आदि हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो भैया, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे मतलब के एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है ऐसी सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी नंबर है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो हर जगह हर नंबर में वो मल्टीप्लिकेशन उसका होगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, और आप वो पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स की जान है। ठीक ना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे डिफिकल्ट वाला भी यही सेशन होता है। सबसे डिफिकल्ट वाला सेशन यही होता है। अगर ये ध्यान रखिए, अगर ये चीज आपको नहीं आता है तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों सब क्वेश्चंस जो बोर्ड में हकीकत में बनते हैं अच्छे खासे नंबर के, वो आप नहीं कर सकते हैं। वो चाहे डिटरमिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स का हो। ठीक ना, अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए। जब आप इनवर्स निकालते हैं डिटरमिनेंट में, वहां भी आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक ना, तो ये जान है किसकी, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलिए अब आत्मा पढ़ने का समय आ चुका है। आत्मा पढ़ेंगे सर जी। चलिए, तो यहां हमारे पास है 4 आव्यूह, आव्यूह के गुणन। ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हाँ, चलिए एकदम आसान से और एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, एकदम आराम से, कोई हम लोग यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे समझ जाइए कि हम फिर फंस गए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एकदम आराम से समझने का प्रयास आप भैया करिएगा। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपको मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस लगाने हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके ओके सर जी, ओके चलिए जी। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा छोड़िए इसको, पहले थोड़ा सा हम और आपको सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे सर जी, देखिए जैसे मान लीजिए ए ही शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, एक मैट्रिक्स है, एक सेकंड यार, ऐसे। ठीक है, और हमने मान लिया कि एक बी हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, दो मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक, ओके। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर मान लीजिए तीन इसके क्या हैं, तीन कॉलम हैं, और इसके तीन क्या हैं, तीन रो हैं। ठीक है, इसमें भी तीन कॉलम हैं और तीन इसी के क्या हैं, रो हैं। ठीक है जी, तीन ही क्या हैं, रो हैं। तो यहाँ हमने क्या लिया, C1 C2 और C3, R1 R2 और R3। ठीक है जी, यहाँ हमारे C1 डैश है, यहाँ हमारा C2 डैश है, यहाँ C3 डैश है, यहाँ R1 डैश है, R2 डैश है, और यहाँ पर R3 डैश है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब देखिए ये भी किस क्लास की है, 3x3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ भी 3x3 की ही क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा एक काम और करते हैं, थोड़ी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक ना, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। ठीक ना, थोड़ा सा भी इस पे आते हैं, इस पे। ठीक ना, यहाँ पर दो आव्यूह का गुणन कब हो सकता है, कब हो सकता है मतलब कब संभव होगा। ठीक ना, अगर इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लें फिर आगे हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने कहा एक मैट्रिक्स हमारे पास भैया ए है यहाँ पर, और इसमें गुणा करना है एक मैट्रिक्स इसके है जो इधर है। ठीक है,
2 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, इन दोनों को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई। मान लेते हैं कि यही ए क्रॉस क्या है, वी है, पहला ए है दूसरा बी है, ठीक ना। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो कब पॉजिटिव, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, समझिएगा एम क्रॉस एन है, और यहाँ हम लोग लेते हैं पी क्रॉस क्यू ले लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कब पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन, कब पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये बात ध्यान रखिए आप। क्या बात ध्यान रखें सर जी, हम ये बात ध्यान रखेंगे भैया कि P इज इक्वल, या तो ऐसे कहें, एक सेकंड, यहाँ पर ये इसका ये वाला जो सेशन होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि n इज इक्वल टू अगर P है तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक ना। n इज इक्वल टू अगर P है तभी यह पॉसिबल होगा, किसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जब a बराबर, एक सेकंड ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर क्या मतलब है वो समझते हैं, ठीक ना। अच्छा यन, यहाँ पे यन का मतलब क्या है, यहाँ पर यन का मतलब जो है वो है कॉलम, वो है क्या, कॉलम, ठीक है ना, मतलब स्तंभ है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो हमारे पास पी का मतलब है वो है रो, वो है पंक्ति, ठीक ना। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी ये समझिए, ठीक ना, ये समझते हैं, नोट लिख के लिखते हैं, ठीक ना। जब पहली आव्यूह आव्यूह की पंक्ति, एक मिनट, पंक्ति नहीं, स्तंभ तथा, एक सेकंड यार, स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर होती हैं तो ही इनका गुणन संभव हो सकता है, ठीक है जी। मतलब पहले का जो हमारे पास कॉलम है ओ और जो दूसरे का है वो रो, अगर आपस में इक्वल्स हैं तभी उसकी पॉसिबिलिटी होगी, अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें, ठीक है। अच्छा जैसे अगर हम देखें इसे, यहाँ पर देखिए हमने कहा, मतलब देखिए ये आपस में बराबर है ना, तो अब जो नई इनमें मैट्रिक्स बन के तैयार होगी ना, जो नई मैट्रिक्स इनकी आएगी गुणा करने के बाद जो बनेगी, वो जो बनेगी क्या बने, इसका क्या बचा, m बचा और इसका बचा q, ठीक ना। तो ये जो बचेगा क्या बनेगा, m क्रॉस q मैट्रिक्स बनेगी, ठीक ना। मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जो बचे हैं वही मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, उसी कोटि की मैट्रिक्स आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई m क्रॉस q तैयार होकर बनी, ठीक ना। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की जैसे कर देखें हम लोग, फिर इस पेज पे आते हैं, ठीक है जी। तो जैसे अगर देखो एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिखा क्या 1 2 और 3 लिखा, ठीक ना। अच्छा इसके ऑर्डर की बात करें तो क्या है, इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, ठीक ना, 3 क्रॉस 1 है, और एक हम मैट्रिक्स में गुणा करना चाहते हैं, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स हमने गुणा करना चाहते हैं, 1 है 3 है और 2 है, ठीक ना। और इसमें जो है ये 1 क्रॉस 3 है, ठीक है, क्या है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो देखिए इसका दूसरा और उसका पहला क्या है, आपस में बराबर है, तो जो मैट्रिक्स भैया बन के आगे तैयार होगी ना बाबू, वो क्या, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ 3 बचा, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक ना। तो पहले का दूसरा मतलब कॉलम, ठीक है, और दूसरे का पहला मतलब रो अगर आपस में इक्वल्स हैं तभी उनकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है भैया तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। मतलब अगर यहीं पर हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ होती और क्रॉस करना होता, एक मैट्रिक्स यहाँ होती, यहाँ 3 क्रॉस 2 है, यहाँ हमारे पास 2 क्रॉस 3 ये भी है, दोनों यहाँ पर इक्वल्स में, मतलब 3 क्रॉस 2 और 2 है, यहाँ पे एक मिनट और यहाँ भी क्या होती, यहाँ भी 3 क्रॉस 2 होता, ठीक ना। यहाँ भी 3 क्रॉस 2 है और यहाँ भी देखना, इसका देखिए इसका 3 और इसका 2 क्या बराबर है क्या, यहाँ देखिए ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर दोनों का सेम ऑर्डर की है,
ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रो कितने हैं 2 और यहाँ कॉलम कितने हैं 2 और यहाँ रो कितने हैं 3, ठीक ना। तो ए इक्वल्स नहीं है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। तो जब दोनों आपस में बराबर होंगे भैया तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई आपसे कहता है इसका पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसी कुछ बात करता है तो अगर वो देता है को तो आप पहले इसको चेकआउट कर लीजिए उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक ना। पॉसिबल कैसे है हमने आपको बता दिया, ठीक ना। तो पहले मतलब पहली जो मैट्रिक्स है उसका क्या कहते हैं स्तंभ मतलब कॉलम, ठीक ना। और दूसरे का जो है रो, अगर आपस में इक्वल से मतलब पहले का दूसरा और दूसरे का पहला अगर बराबर है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं जी। अपना टॉपिक यहाँ है, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम ए का क्या करेंगे, ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बाबू। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं भैया, यहाँ पे 3 है यहाँ पर और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ बराबर है और जो बचा है 3 ही 3 बचा है, इसको मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो आप समझिए, ठीक है जी। तो देखिए कैसे कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहले वाले जो पहली है मैट्रिक्स है, ठीक ना, जो पहली मैट्रिक्स ए है उसका एक आप क्या करिए पहला रो पकड़ लीजिए, क्या पढ़िए पहला रो पकड़ लीजिए और पहले रो को क्या करिए C1 मल्टीप्लाई करिए, C1 मतलब C1 डैश मल्टीप्लाई C2 डैश मल्टीप्लाई और C3 डैश में मल्टीप्लाई करिए, ठीक ना। तो कैसे करना है, मतलब यहाँ पर आप ले लीजिए R1, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लेंगे R1 C1 डैश और पहला एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक ना, R1 C2 डैश R1 C3 डैश, ठीक है जी, ये मिल गया। ये पहला रो हमको मिल चुका, ठीक ना। दूसरे रो के लिए दूसरा रो पकड़ेंगे और फिर यही कार्यक्रम करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ और उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। मतलब इसका दूसरा रो पकड़ लेंगे और दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसके तीनों कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब अगर देख लो भैया तो क्या बन रहा है R2 C1 डैश R2 C2 डैश और R2 C3 डैश, ऐसे हम लोग तीसरा वाला पकड़ेंगे और फिर तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ R3 C1 डैश R3 और C2 डैश R3 और C3 डैश। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर नहीं समझे तो और मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा धैर्य करिएगा, ठीक है जी। कैसे समझाना है, बस सिंपल सी बात है यार भाई कि आप इनको पकड़ लो भैया। R1 में पहले आपको क्या C1 डैश मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट्स मिल जाएगा, R1 में फिर क्या करोगे C2 डैश मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट्स मिलेगा और R1 में ही तीसरा जब करोगे तो आपको तीसरा एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक ना। ऐसे आपको क्या करना है, यही प्रक्रिया आपको R2 में भी करना है। R2 का मल्टीप्लिकेशन C1 डैश में करेंगे तो आपको चौथा मिलेगा, R2 को ही यहाँ पे दूसरे में मतलब दूसरे C2 डैश में करेंगे तो आपको चौथा पांचवा मिलेगा, जैसे आपको छठवां मिलेगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं कैसे करना है उसमें। एग्जाम्पल जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता है सर जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म में अगर हम कहें तो जनरल एक ले लेते हैं तब फिर आगे काम करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ए, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ठीक ना। हम आपको एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा क्या करिए बस धैर्य रखे रहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा A1 A2 A3 और A4, अभी हम 2 क्रॉस 2 की ही बात करते हैं, ठीक है। और बी में हमारे पास है B1 B2 B3 और B4, ठीक ना। दो मैट्रिक्स हमारे पास है, ए क्रॉस बी हमको निकालना है, मतलब ए का बी में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हमारे पास है A1 A2 A3 और A4। ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए भैया तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए एक्सरसाइज आपको भारी भारी सी महसूस होगी, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारे पास देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 की है, ठीक ना। इसका देखिए पहला और उसका देखिए और इसका दूसरा उसका पहला बराबर है, इसका मतलब जो बनेगी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की बनेगी और पॉसिबल है वो, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल है तो फिर देखिए भाई
इसका देखिए रो पकड़ना है, इसका क्या करना है, रो पकड़ना है, और इसका क्या करना है, कॉलम पकड़ना है। इसका पहले आप क्या करिए, रो पकड़िए, ठीक है, तो उसका कॉलम पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, ठीक है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, ठीक ना। ये 1 2 1 2, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से करना है। कहने का मतलब क्या है जी, आप क्या कह रहे हैं सर जी, ये बात तो नहीं समझ में आ रही है सर जी। यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पहले का पहला मतलब क्या है, A1 है, और इसका क्या है, B1 है, ठीक ना। मतलब इस रो का पहला क्या है, A1, और इस कॉलम का पहला कौन है, B1, ठीक ना। तो पहले का पहला मतलब A1 B1, ठीक ना, और यहाँ पे A2 और यहाँ पे B3, क्या लिखेंगे, इसका A2 और इसका B3 लिखेंगे, ठीक है जी। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो तो फिर वही काम, इस रो को लेंगे भैया, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास देखिए पहला क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स ये है, पहले कॉलम का पहला ए है, ठीक ना। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। देखिए जब आप इसका कर चुके इसको भूल जाइए, ठीक ना। अब इसका इसमें करेंगे तो पहला इसमें क्या है, पहला हमारे इसमें A1 है, इसका पहला क्या है, B2 है, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करें, क्या लिखेंगे, A1 B2 प्लस इसका दूसरा A2 है, A2 लिखिए, ठीक है ना, और इसका दूसरा क्या है, B4, ठीक है। उसको दोनों मल्टीप्लाई करिए, मतलब A2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, B4, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर का दोनों हो गया, अब नीचे का देखिए इसको पकड़ लीजिए। अब R2 हम पकड़ेंगे, R2 को फिर से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, R2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पहले C1 में, C1 डैश में, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है वो समझिए, ठीक है। तो R2 का पहला एलिमेंट्स क्या है, A3, और यहाँ पर जो C1 डैश का पहला एलिमेंट्स है, जो पहला तत्व अवयव है वो कौन है, B1 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, A3 और यहाँ पर B1 प्लस इसका दूसरा क्या है, A4 लिखिए, इसका दूसरा क्या है, B3, तो B3 लिखिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये हमारा हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, ठीक है जी। तो पहला इसका क्या है, A3, और इसका पहला क्या है, B2, ठीक ना। तो B2 लिखेंगे प्लस यहाँ पर A4, यहाँ पर क्या है, B4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A4 और B4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है जी। मतलब देखिए बात आपको समझ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो पहला मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो आपको दूसरा मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो आपको तीसरा मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आपको चौथा मिलेगा, ठीक ना। तो मेरी बात आपको समझिए कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है जी। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 2x2 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। अगर हम बात करें 3x3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, 3x3, देखिए 2x2 पे एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास अगर एक सिंपल सा ले लें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1, और यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, सिंपल से मैट्रिक्स लेते हैं। बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 2 या 1 3 ले लो, 1 3 और 2 3, ठीक है जी। ऐसे सिंपल से एक मैट्रिक्स हमने लिया है, ठीक है। अब ए भी हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को भी मल्टीप्लाई करना है, ए लिखो, ए और ए लिखो, देखिएगा। दूसरे हमारे पास 1 3 और 2 3 है, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे मल्टीप्लाई, पॉसिबल मल्टीप्लाई है क्योंकि 2x2 की है और भी 2x2 की है, और जो बनेगी 2x2 की ही बनेगी, ठीक है जी। अच्छा देखो, तो पहले वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो देखो इसका पहला क्या है, इसका पहला 2 है, इसका पहला क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x1, ठीक है। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं भैया, कोई भी जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए, ठीक है। और प्लस इसका दूसरा क्या है, 1 है, और इसका दूसरा क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्रॉस इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा पहला रो और पहला कॉलम का हो चुका, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम का, ठीक है। तो पहला इसका एलिमेंट कितना है, पहला इसका जो तत्व है 2 है, इसका क्या है, 3 है, प्लस इसका दूसरा क्या है, 1 है, और इसका दूसरा क्या है, 3 है, ठीक है जी। तो ये 2 बन गए ऊपर के। अब नीचे आ जाओ, अब दूसरा रो पकड़ो, दूसरे रो को पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम, फिर दोनों मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो इसका पहला 1 है, इसका भी पहला 1 है, तो क्या लिखेंगे आप, इसका जो लिखेंगे तो 1 इंटू क्या, 1, प्लस इसका भी 2 है, इसका भी दूसरा क्या है, 2 है। अब यहाँ पर ले लीजिए इनको, इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। तो कैसे मल्टीप्लाई, 1 का किसके साथ, 3 के साथ, और +2 का किसका, 3 के साथ।
तो फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपल सा अगर देखें भाई तो क्या बनेगा, यहाँ 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, यहाँ 3 दूनी 6, 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा भैया, यहाँ 3 1 कम 3 6 कितना 9 ये भी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को देखिए मल्टीप्लिकेशन हम लोग हमारे पास ये बना। ठीक है जी, क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बना। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करूँ, अब ये 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लिकेशन की बात हमने किया। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, अगर यहाँ पर अब बात करें हम लोग 3 क्रॉस 3 की। ठीक ना, देखिए आप ध्यान रखिए मल्टीप्लिकेशन आपको भैया सीखना है, रो रो के सीखिए ना, ऐसे भी सीखिए, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स करना है और क्वेश्चन भी भैया आपको करना है तो ये चीज़ आपको आनी ज़रूरी है 100%। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की बात करें। ठीक ना, तो अब अगर देखिए एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे है A1 A2 और A3। ठीक है, A4 A5 A6। ठीक है, A7 A8 और A9 है। ठीक है जी। अगली हमने मैट्रिक्स B इज इक्वल टू माने, वो क्या माना हमने, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और B9। ठीक है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा। कहानी वही रामराज की, कहानी वही रामराज की। ठीक है जी। अब कौन सी रामराज की, यहाँ 3 क्रॉस 3 है और यहाँ भी 3 क्रॉस 3 है, इसका दूसरा और इसका पहला आपस में बराबर है, और जो बन के तैयार होगी भैया वो 3 क्रॉस 3 की बन के तैयार होगी, क्योंकि यही बचा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा चलिए इन सब पे बात नहीं करते हैं, अब जो बात है उस पर करते हैं। ठीक ना, तो फिर से वही कहानी, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ना भाई, क्या है फर्स्ट रो। ठीक ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट ये कॉलम मल्टीप्लाई करना है, C2 डैश मल्टीप्लाई करना है, C3 डैश मल्टीप्लाई करना है। ठीक ना, C1 डैश मल्टीप्लाई तो पहला एलिमेंट मिलेगा, C2 डैश से मल्टीप्लाई कर, देखिए जैसे यहाँ पे क्लास जब करेंगे इनका, ठीक है आप थोड़ा समझिएगा, तो आपको पहला मिलेगा, जब आप C2 डैश में लेंगे दूसरा मिलेगा, C3 डैश में करेंगे तो आपको तीसरा मिलेगा। ठीक ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या होगा मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले रो को पहले C1 डैश मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास जो है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो C1 डैश है वो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास C1 डैश है। ठीक है जी, क्या है C1 डैश है, ये हमारे पास C1 डैश है, और ये हमारे पास क्या है C2 डैश है, और ये हमारे पास क्या है C3 डैश है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए आप इसका, ठीक है इसमें। ठीक है, तो इसका पहला क्या है A1, इसका पहला क्या है B1। ठीक है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है इनको यार। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, A1 B1 प्लस इसका दूसरा क्या है A2 है। ठीक है, तो यहाँ पर A2 लिखेंगे, इसका दूसरा क्या है B4 है, तो यहाँ पर B4 प्लस A3 और यहाँ B7। ठीक है जी, ये पहला एलिमेंट्स मिला इसका। ठीक है, क्या मिला, पहला मिला, अब ये पहला मिल चुका, अब दूसरा मिलेगा, फिर यहाँ पर तीसरा मिलेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए आप समझ लीजिए भैया, हम आपको ना भले समय लग रहा है, लगने दीजिए, आराम से काम करिए। ठीक ना, अब फिर हम लोग R1 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इस वाले में। ठीक है जी, तो अब देखो इसका पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है जी, अब ध्यान रखिए आपको सीक्वेंस से ही चलना है, क्या करना है सीक्वेंस से ही चलना होगा। ठीक है जी, तो पहला इसका क्या है A1 है, और इसका पहला क्या है B2 है, और इसका दूसरा क्या है A2, इसका क्या है B5 है, इसका A3 है, और इसका भी 8 है। ठीक है जी, अब हमको दूसरा मिल चुका। ठीक है, अब हम अगर बात करें अब तीसरे की, तो अब तीसरा देखिए किसके साथ, फिर इसके साथ तीसरे वाले मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी, तो अब इनका कैसे करेंगे, इसका पहले हमारे पास क्या है A1 है, इसका पहला क्या है B3 है, क्या है B3 है। ठीक है जी, इसका A2 है, इसका B6 है, इसका A3 है, और इसका क्या है B9 है। ठीक है जी, क्या है B9 है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ हम देख पा रहे हैं, बस सर जी आप ही में कोई दिक्कत है। अच्छा, सारी दिक्कतें तो हम ही में हैं। अच्छा जी, चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए आप दूसरा रो पकड़ लीजिए, मतलब R2 को। ठीक ना, और R2 को भैया फिर से मल्टीप्लिकेशन किसमें C1 डैश में, C2 डैश में और C3 डैश में करना होगा। ठीक है जी, फिर से करना होगा। चलिए, तो अब देखिए R2 का जो पहला एलिमेंट है क्या है A4 है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है हमारे पास B1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए किसका
मल्टीप्लिकेशन करेंगे A4 का B1 के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट A5 है, A5 का क्या करेंगे B4 के साथ और A6 का करेंगे किसके साथ B7 के साथ करेंगे। ठीक है जी। अब अगला एलिमेंट्स हमारे पास जो मिलेगा फिर इसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले में करना है, ठीक ना, किस में करना है दूसरे वाले में। A4 का मल्टीप्लिकेशन B2 के साथ, A5 का मल्टीप्लिकेशन आपके B5 के साथ, ठीक है जी। और A6 का मल्टीप्लिकेशन, एक सेकेंड प्लस लगा देते हैं, तो A6 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा B8 के साथ होगा। अब आप इसका अब तीसरे में करेंगे, किसमें तीसरे में करेंगे, जिसका पहला एलिमेंट्स क्या है A4 है और तीसरे का पहला एलिमेंट्स क्या है B3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर A5 है, वहाँ B6 है, फिर यहाँ प्लस ए क्या है 6 है, तो वहाँ क्या है B9 है, ठीक है ना, क्या है तीसरे में B9 आपको मिलेगा, ठीक है, क्या B9, ठीक है। थोड़ा सा सब देखते चलिएगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको B9 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या मिलेगा इसके साथ B9, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लास्ट में चलते हैं किस पे चलते हैं, चलेंगे R3 पर, किस पर R3 पर, ठीक है। देखिए 2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आने लगेगा, ठीक है। 2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आने लगेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा इतनी नहीं है जी, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है जी। चलिए अच्छा, तो अब हम लोग इसका पहला एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट्स A7 है, ठीक ना। A7 किसके साथ करेंगे B1 के साथ, ठीक है। अब प्लस A8 करेंगे किसके साथ B4 के साथ, प्लस A9 करेंगे किसके साथ B7 के साथ, पहला मिल गया। अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका A7 और इसका B2 प्लस इसका A8 और इसका B5 प्लस इसका A9 उसका क्या B8 होगा, ठीक है। अब लास्ट वाले में आ जाएंगे, इस वाले में तो इसका पहला क्या है A7 है, उसका पहला क्या है B3 है, प्लस इसका A8 है, उसका क्या है B6 है, इसका A9 है, उसका भी क्या है B9 है, ठीक ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं भैया, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव हो पा रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे थोड़ा कुछ भी कर करके आप थोड़ा सा क्या करिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए। और गलत नहीं होना चाहिए, हमने पहले ही कह दिया, ठीक ना। आपको गलत करेंगे भैया, अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हैं तो समझ लीजिए परेशानी में आप पड़ जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। वैसे भी हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी आपको हम बताएंगे, सारी चीज़ें होंगी, ठीक ना। लेकिन एक बार 2 बार इसे आप समझ लीजिए, देख लीजिए, तब फिर क्या करिए काम करिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया। अगर हम इस पे कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, ठीक ना, जैसे अगर हम इस पे थोड़ा सा क्या करें एग्जाम्पल लें तो समझते हैं उसको, ठीक है जी। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स, जैसे अगर हम देखें एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है वो समझते हैं, एक है 0 2 1 3 0 और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 2 0 3, ठीक। और बी मैट्रिक्स एक हमने लिया, क्या लिया 1 1 0 1 0 3 1 0 2, ठीक है। 2 मैट्रिक्स हमारे पास हो गए, ठीक है। अब 2 मैट्रिक्स हो गई, तब इन्हीं को क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना होगा, ठीक है जी। अगर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, आराम से समझने का प्रयास, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं भाई। हम बार बार आपको यही कह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप मेरी बात मान रहे होंगे, ठीक ना, ये बात समझ लीजिए भैया। चलिए अच्छा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 1 0 2, ठीक, 1 3 और 0 2 0 3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, मल्टीप्लिकेशन हमको करना है 1 1 0 में, 1 0 0 यहाँ है तो यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए तो क्या होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, ठीक है। तो पहले रो को पहले कॉलम में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बात समझिएगा, ठीक ना, ये बात हमको समझिएगा हमारी आप, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए बी बन के तैयार होगा, ए बी जो बन के तैयार होगा उसमें समझते हैं, ठीक है जी। चलिए पहला इसका क्या है 1, इसका भी पहला क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 1
ठीक ना। इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा क्या है 0, इसका दूसरा क्या है 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक एक स्टेप लिखेंगे, ठीक ना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, एक एक। यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है, पहला एलिमेंट्स हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, तो यहाँ पे पहला रो, अब दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो इसका देखो आप, इसका जो हमारे पास 1 है और इसका क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे भाई, और प्लस लगाएंगे, इसका 0 है जिसका भी क्या है 0 है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास 0 क्रॉस 0 बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ हमारे पास क्या बना 2 इंटू 0, ठीक है। पहले पूरे स्टेप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत जल्दीबाजी नहीं भैया। अब यहाँ पर फिर पहले को अब तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इसका पहला 1 है और इसका पहला क्या है 0 है, इसका दूसरा 0 है, इसका दूसरा क्या है 3 है, इसका दूसरा 2 है, इसका दूसरा भी क्या है 2 है, ठीक है। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा विजुअल तरीके से, कैसे विजुअल, आहा, अभी तक हमको ना दिख रहा था सर जी। चलिए अच्छा, अब हम लोग ये दूसरा रो पकड़ेंगे, फिर तीनों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फिर 3 एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, 3 एलिमेंट मतलब 3 हमको जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करो भैया। तो 1 में 1 का करेंगे तो 1 क्रॉस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो अब यहाँ पर प्लस 3 क्रॉस 1 कर दो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ओ हो 0 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब दूसरे को मल्टीप्लाई करना है दूसरे में भैया, तो 1 का 1 में करेंगे, प्लस 3 का 0 में करेंगे, प्लस 0 का 0 में करेंगे, ठीक ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पर फिर दूसरा पकड़ना है, इसका तीसरा पकड़ना है भैया। चलिए, पहला क्या है 1 है, फिर इसका पहला 0 है, इसका पहला जो है 3 है, मतलब दूसरा 3 है, तो इसका क्या है, इसका भी 3 है, ठीक है, इसका भी 3 है, प्लस यहाँ पर इसका क्या है 0, तो इसका कितना है 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 0 इंटू कितना 2 हो जाएगा, ठीक। 2 हमारे पास बन करके रो तैयार हो चुकी हैं, ठीक है जी। 2 हमारे पास रो बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब बात करते हैं तीसरी की, ठीक ना। अब तीसरी कैसे बनेगी, फिर वही कहानी भैया, तीसरा पकड़ लो भाई, तीनों में आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो भैया। चलो भैया मल्टीप्लाई करते हैं, चलो भाई। तो यहाँ पे 2 का देखिए, पहला इसका ये है, पहला इसका ये है, ठीक है जी। तो 2 का क्या करेंगे 2 क्रॉस 1 करेंगे भाई, और 0 क्रॉस 1 करेंगे भाई, फिर 3 क्रॉस 1 करेंगे, ठीक ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आगे, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। तो 2 क्रॉस इंटू 1 अब प्लस 0 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे भैया तो क्या बनेगा वो देखो, 2 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये पूरा क्या हुआ गुणनखंड हो गया, ठीक ना। तो पहले आप एक काम ये कर लीजिए, इसको जोड़ना घटाना लिखा है तो आप कर ही लेंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई मेन कैसे करते हैं ये बात आपको समझना होगा, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई मेन कैसे करते हैं हम आपको दिखा दिए और हम आपको बता भी दिए, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक रख करके भैया करिएगा जरूर, ठीक ना। जैसे यही है ना, इसी को 1 से 2 बार आप करिए, ठीक ना। 2 बार, एक मेन जानते हो क्या है ना, मैथ है, मैथ जहन में उतरनी चाहिए, याद नहीं करना है भैया। आप ध्यान लीजिए कि मैथ हमको याद नहीं करना है, इसको अपने जिसे कहते हैं ना दिल में बसा लीजिए, ठीक है जी, दिल में बसा लिए। दिल क्या होता है, दिल का तो काम होता है ब्लड को पंप करना, उसका काम है सिर्फ क्या करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है। दिल धड़कता है तुम्हारे लिए, ठीक है, दिल किसी के लिए नहीं धड़कता जी, दिल तभी से धड़क रहा है जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक ना। क्या जब आप पैदा हुए तो दिल आपका नहीं धड़क रहा था का चलिए अच्छा, आगे बात करते हैं, फालतू बात नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग अगले सेशन की बात करते हैं। हम वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन देखिए आ गया होगा, ठीक ना। ये देखिए बात समझिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो एक बार 2 बार फिर पीछे करके देख लीजिए, ठीक ना। और मल्टीप्लिकेशन भाई आपको आना चाहिए, ठीक है, 100% कह रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा भाई तो समझ लीजिए फिर परेशानी हमारे लिए खड़ी है, ठीक ना, फिर परेशानी हमारे लिए खड़ी है, ठीक। अब क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ हमको यहाँ पर एक चीज़ हमको नोट आउट करना है, ठीक ना। क्या नोट आउट करना है, ठीक ना। अगर हम गुण की बात करें, ठीक ना, आव्यूह आव्यूह के गुणन के गुण, ठीक है जी। अगर इसके गुण की बात करें
देखिए पहला जो यहाँ पर क्रम विनिमय जो नियम है ना, नियम इसी को फॉलो नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या कहता है भैया, अगर ए को बी में मल्टीप्लाई कर दो और ए बराबर होना चाहिए बी को ए में मल्टीप्लाई, चाहे बी को ए में करो चाहे बी को ए में करो, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रम विनिमय लगेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। दोनों की अलग वैल्यू आती है, दोनों की अलग वैल्यूज आती हैं, हम आपको बता रहे हैं। वो तो अलग बात है, अगर देखिए कभी कोई ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं अलग से, लेकिन दोनों अलग कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं इक्वल हो। यहाँ लिखा है ना, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक ना। अगर ए को बी मल्टीप्लाई करें आप मैट्रिक्स को, और बी को ए मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को, ठीक है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज आती हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यूज। यहाँ वैल्यू कहाँ आती है, अलग अलग अरेंजमेंट आते हैं, ठीक ना। वैल्यूज की यहाँ बात नहीं करती, अरेंजमेंट यहाँ है, ठीक ना। वैल्यू सिर्फ डिटरमिनेंट देता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती है। दोनों अलग अरेंजमेंट आएंगे, क्या आएंगे, दोनों अलग अरेंजमेंट आएंगे। ये बात मेरी आप ध्यान से सुन लीजिए, ये कभी इक्वल्स नहीं होते हैं। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ दूसरा जो हमारे पास है वो है साहचर्य नियम, ठीक है, इसका पालन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है, आपने इनको दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तब सी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये फॉलो करता है, ठीक है ना। क्रम नहीं बदलना चाहिए, बस बात है। अगर आपने क्रम बदला भैया तो सारी चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी, क्या होंगी, बदल जाएंगी, ठीक है। तो इतना हम लोग यहाँ पर किए। अब हम लोग आगे करते हैं कुछ सवाल, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। ओके सर से, तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिए, और यहाँ मान लीजिए ये आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है भैया ना, आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, और आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पांचों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। तो चलिए एक एक की बात करते हैं भाई, एक एक की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है भाई, वो कह रहा है कि ए प्लस बी बताओ भाई, ए प्लस बी बताओ। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, और प्लस वी की वैल्यू आपको दी गई है 1, 3, -2 और 5, ठीक ना। और हमने आपसे कहा था तभी इनका एडिशन हो सकता है जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक ना। तो ऑर्डर सेम है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो जो बनेगी वो भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की ही होगी। यहाँ पर देखिए संगत को जोड़ना है, पहले का पहला, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है, 2 + 1, ठीक है जी। यहाँ 4 + 3, ठीक है। यहाँ 3 और प्लस करेंगे -2 को, ठीक है, और यहाँ पे 2 + 5, ठीक है जी। जो बन के तैयार हुआ भैया, 3 हुआ, 7 हुआ, यहाँ 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2 1 बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो गया इसका क्या आंसर, पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है जी। पहले का आंसर हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा देखो भैया, दूसरा कह रहा है घटाना है, ए में से बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो घटा दो ना यार, घटाओ ना, काहे रुके हो, काहे रुके हो तुम बताओ ना, काहे रुके हो, ये क्या बात है, रुको मत ना, आप घटाओ ना, ठीक है जी। अच्छा घटाते हैं, देखिए यहाँ पर 2 में से 1 को घटा दो भैया, 4 में से आप 3 को घटा दो, और 3 में से आप -2 को घटा दो, और 2 में से आप 5 को घटा दो भैया। घटाओगे जब आप जब घटाओगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ -3 होगा। इसका आंसर ए बना, ठीक है जी, इसका आंसर ए बना, ठीक। अच्छा चलिए अगले पेज पे चलते हैं, और हमको निकालना है 3a - c, ठीक है, 3a - c निकालना है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 3a - c, ठीक है। अब 3a की वैल्यू आप देख लीजिए क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 2432, 2432, ठीक है जी। और माइनस हमको सी देखना है भैया, सी कहाँ पे है वो देखते हैं, सी वहीं पे है जहाँ सब सब हैं, -2 5 3 4, -2 5 और यहाँ पर 3 4, ठीक है जी। अब देखिए कैसे घटाएंगे इनको समझते हैं। पहले पहले भैया इसके साथ यहाँ पे 3 है, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। पहले आप घटाएंगे नहीं, दो मैट्रिक्स को आप पहले घटाएंगे नहीं, पहले आप इस 3 को हटाइए, पहले जो स्केलर 3 इसके पहले लगा हुआ है, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। और हमने आपसे कहा है भाई, जब स्केलर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उस
अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में उसका गुणा हो जाता है, ठीक ना। तो सभी में जब गुणा होगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा 6, 3 चौक कितना 12, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, ठीक है जी। माइनस करेंगे आप -2 को, 5 को, 3 को और 4 को घटाएंगे, घटा दीजिए। 6 माइनस -2 को घटाना है, 12 में से 5 को घटाना है और यहाँ 9 में से आपको 3 को घटाना है, 6 में से आपको 4 को घटाना है, ठीक है जी। जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 8 बनेगा, यहाँ पे आएगा 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा कितना 2, इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो तीसरा हमारे पास आंसर ये हो गया। अब देखो चौथा हमारे पास क्या है, हमको a इंटू बी निकालना है, क्रॉस करना है, ठीक है जी। a इंटू बी हमको यहाँ पर निकालना है, तो हमारे पास जो चौथा है a इंटू बी क्रॉस करना है भाई, क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक। तो a यहाँ पे दिया है कितना 2 4 और 3 2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई b में करना है और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 1 3 -2 और 5, ठीक ना। 1 3 -2 और 5 एक बार देख लिया जाए सही है कि ना। हाँ 1 3 -2 5, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है हम पहले ही बता चुके हैं। इसका पहला पकड़ लो, इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो पहला आएगा और इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो दूसरा आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर है क्योंकि यहाँ भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और यहाँ भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पर बनेगा, ठीक ना। चलिए अच्छा बनेगा तो फिर देखा जाए, बनाइए। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला क्या है 2, इसका पहला क्या है 1, ठीक है। तो 2 1 जा 2 इंटू 1 कर लो एक बार, थोड़ा सा आराम से करो यार, और 4 इंटू -2, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 का किस में 3 में और प्लस 4 का किस में 5 में, ठीक है। अब दूसरा पकड़ो, पहले से मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। दूसरा रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे, ठीक ना, 3 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू कितना 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बना वो देख लो यार, 2 -8 और 6 + 20 और 3 -4 और 9 + 10, ठीक है जी। अब कितना बन के तैयार होगा वो देख लो, -6 होगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर मिला a इंटू बी। अब आपको यही हम यहीं पे प्रूव करके दिखाएंगे कि a इंटू बी करें चाहे b इंटू ए करेंगे तो क्या आपको अंतर मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा देखिए आपको अगला देखिए, अब यहीं पे चाहे तो यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर देखो हम्म रा 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 रा। अब देखो हम यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम पांचवा निकालते हैं, बी ए निकालते हैं, ठीक ना। अब देखो बी यहाँ पर क्या है 1 3 और -2 और यहाँ 5 है और यहाँ पर ए देखो तो क्या है 2 4 और 3 इंटू 2 है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। कैसे, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 मतलब पहला और पहले के साथ, ठीक है जी। तो 1 का 2 में करेंगे तो कितना 2 आएगा, 3 का 3 में कितने के 9 आएगा और 1 का यहाँ 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक ना। तो जल्दी कर रहे हैं, आप जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा पकड़ लो, दूसरा को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का 2 में करेंगे तो -4 आएगा, 5 का 3 में करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और -2 का 4 में करेंगे तो -8 आएगा, 10 का 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कितना है 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर आएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2। देख लीजिए दोनों अलग अलग आंसर हैं, देख लीजिए आपके सामने प्रूव है, यहीं पे मतलब आपको दिखा रहा है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक ना। दोनों अलग हैं, ठीक ना, दोनों की वैल्यू क्या है अलग है, ठीक है। तो हमने आपको दोनों को मान निकालना दिखा दिया कि दोनों के मान कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो वैसे आज हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, ठीक ना। वैसे भी 1 घंटे की बहुत होती है, ठीक ना। और जो क्वेश्चन बचे हैं हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हर बार कहते हैं लाइक कर दीजिए, कर दिया करिए, ठीक ना। चलिए अच्छा, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो फिर हम उसको देखते हैं सॉल्व करने के लिए। पर वैसे कोई परेशानी नहीं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारा काम ही है कि पहले सारे कॉन्सेप्ट सारे फार्मूले पढ़ाने के बाद ही भैया हम आपको आगे
प्रोसीड करते हैं, ठीक ना। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और हम लोग अभी आगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज चल रही थी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है जी, हम लोग करेंगे, ठीक ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार थोड़ा धैर्य से पढ़िएगा, ठीक ना। अभी बहुत सारे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।